प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी में हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 से 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चाहें। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए।
सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में संत योहन हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। आपने वचन में सुना, योहन कहते हैं, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। योहन कहते हैं, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। बाइबल में जानने का तात्पर्य बौद्धिक ज्ञान नहीं है। जानने का तात्पर्य है अनुभव करना, अनुभवी ज्ञान, श्रद्धापूर्ण विश्वास के साथ ज्ञान। अगर हम यीशु का अनुभव करेंगे, श्रद्धापूर्ण विश्वास के साथ यीशु को जानेंगे, योहन कहते हैं, तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। यदि हम उनको प्यार करते हैं तो हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आगे योहन कहते हैं, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। अगर कोई कहता है कि मैं यीशु का अनुभव करता हूं, यीशु में जीवन जीता हूं, योहन कहते हैं, तो उसका आचरण भी यीशु के आचरण जैसा होना चाहिए। हिंदी में जो शब्द है बहुत ही गहरा है, अनुभव। अनुभव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अनुभव, यानी की तरह बनना। यदि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु का अनुभव करते हैं, प्रभु हम में निवास करता है और हम प्रभु में निवास करते हैं, तो हम प्रभु की तरह बन जाएंगे। हमारी जीवन शैली प्रभु की जीवन शैली होगी। हमारा जीवन दर्शन प्रभु का जीवन दर्शन होगा। हम प्रभु की तरह बोलेंगे, प्रभु की तरह देखेंगे, प्रभु की तरह जीवन जिएंगे। आगे योहन प्रेम के बारे में कहते हैं। वास्तव में योहन के पत्रों में बार बार हमें प्रेम के बारे में पढ़ने को मिलता है। योहन के सुसमाचार की अध्याय 13 वाक्य 34 और 35 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरों को प्रेम करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया है। वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को प्रेम करोगे तो इससे संसार जान जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि जिस तरह मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम्हें भी एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। यीशु ईश्वर के प्रेम के चिन्ह के रूप में संसार में आए। यीशु ने ईश्वर के प्रेम को इस संसार में लाया और यीशु उस प्रेम को बांट रहे थे। उस प्रेम के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए और यीशु कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। योहन बार बार यही संदेश दोहराते हैं। आगे वो कहते हैं, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वो ज्योति में निवास करता है और उससे कोई कारण नहीं कि वह उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। योहन कहते हैं, जो
प्रेम करता है उसके अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश में चलता है, क्योंकि प्रेम प्रकाश देता है। लेकिन जो बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। प्रेम प्रकाश देता है, घृणा बैर अंधकार देता है। जब हम दूसरों को घृणा करने लगते हैं तो हम अंधकार में ढकेले जाते हैं। और योहन कहते हैं अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। बैर, दुश्मनी, क्रोध, घृणा हमें अंधा बना देता है। ऐसी परिस्थिति में हम नहीं जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं। हम अपने ही व्यवहारों का विश्लेषण करें, हम अपने ही व्यवहारों को देखें। जब हमारे अंदर क्रोध रहता है, हमारे अंदर बैर रहता है, तो हम क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, क्या क्या करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं आदम और हेवा के 2 पुत्र काइन और हाबिल। काइन अपने भाई हाबिल के प्रति क्रोधित हो जाता है और उस क्रोध में आकर, हालांकि ईश्वर ने उसको पहले से बताया कि तुम क्रोध में हो, इसके बावजूद वो क्रोध में आकर अपने भाई की हत्या करता है। वो नहीं जानता है कि वो क्या करता है। कई लोग क्रोध में आकर क्या क्या नहीं कर डालते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं। आज इस दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। इतनी बेईमानी, इतना झूठ, इतना व्यभिचार, इतना शोषण, इतना अन्याय। क्यों? प्रेम की कमी है। आज संसार में प्रेम का किल्लत है। यदि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम आ जाएगा तो हम प्रकाश में चलेंगे, हम एक दूसरे को सहन कर पाएंगे, हम एक दूसरे को सहारा दे पाएंगे, हम यीशु की तरह बन जाएंगे। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने प्रभु यीशु के यरूशलेम मंदिर में चढ़ाए जाने के बारे में सुना। वचन में आपने सुना जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहला उठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। प्रभु यीशु की मां मरियम और पालक पिता यूसुफ सच्चे यहूदी थे। वे प्रभु के नियमों का अक्षरशः पालन करते थे। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, मुझे सब पहला उठे बच्चों को समर्पित कर देना। इस्राएली लोगों के सब पहला उठे बच्चे, चाहे वे मनुष्यों के हों या पशुओं के, मेरे ही हैं। वाक्य 12 में इसी बात को दोहराया जाता है, तब तुम अपने सब पहला उठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे, तुम्हारे पशुओं के सब पहला उठे बच्चे भी प्रभु के होंगे। लेवी ग्रंथ के अध्याय 12 में प्रभु कहते हैं वाक्य 2 और 3 में, इस्राएलियों से कहो, यदि कोई स्त्री पुत्र प्रसव करेगी तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जैसे वह ऋतु काल में अशुद्ध रहती है। 8वें दिन पुत्र का खतना किया जाएगा। तो प्रभु के इस आदेश का पालन करने के लिए यूसुफ और मरियम अपने पहलौठे पुत्र यीशु को मंदिर ले आते हैं। मंदिर में क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है, उस समय यरूशलेम में सिमेओन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से सूचना मिली थी कि वो प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। यरूशलेम मंदिर में मरियम और यूसुफ की भेंट एक वृद्ध पुरुष से होती है। उसके बारे में लिखा हुआ है, वो धर्मी तथा भक्त पुरुष था और इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था।
यानी एक मसीह की प्रतीक्षा में था। आगे लिखा हुआ है और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। सिमोन के बारे में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकस अध्याय 4 में, पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है। लूकस अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा पर छाया रहेगा। एक मसीही या विश्वासी वो है जो पवित्र आत्मा की छाया में जीता है, पवित्र आत्मा के इशारे में जीता है। वचन में आपने सुना, उसे पवित्र आत्मा से सूचना मिली थी कि वो प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। जिस समय प्रभु यीशु बालक यीशु मंदिर में चाहे गए, मंदिर में लाए गए, पवित्र आत्मा सिमेयोन को मंदिर लेके आता है। सिमेयोन पवित्र आत्मा के इशारे से जीवन जीता था, पवित्र आत्मा से संचालित था। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से संचालित थे। प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा निर्जन प्रदेश उपवास और प्रार्थना के लिए ले गया। सिमेयोन भी उसी तरह पवित्र आत्मा से संचालित था और इसीलिए जब यीशु मंदिर लाए गए उस समय पवित्र आत्मा ने सिमेयोन को इशारा किया कि जाओ मंदिर में, और सिमेयोन यीशु को देखता है। पवित्र आत्मा ही हमें यीशु के पास ले जा सकता है। इसीलिए वो गीत है ना, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले चल। जब पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करेगा हम यीशु के पास आ जाएंगे। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कौन जाते हैं उनको बुलाने के लिए? कोई नहीं जाता है। कुछ लोग दूसरों के जरिए आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा लेके आता है। पवित्र आत्मा उन्हें बताता है कि जाओ। कल ही मैं 2 बहनों से मिला था जो दूर से आई थी। उनको प्रेरणा मिली कि मातृधाम आश्रम जाओ। किसने प्रेरणा दी? पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी। पवित्र आत्मा ही हमें यीशु के पास ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिमेयोन कहता है प्रभु से, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मूर्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यीशु को देखने के बाद सिमेयोन संतुष्ट हो जाता है और ईश्वर से कहता है, अब मुझे उठा ले। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ते हैं, फिलिप ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना ही काफी है। यीशु को देखने के बाद सिमेयोन संतृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसके अलावा यीशु के बारे में सिमेयोन एक सुंदर भविष्यवाणी माता मरियम को सुनाता है। वो क्या कहता है? माता मरियम से कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेदेगी। सिमेयोन भविष्यवाणी करता है और ये भविष्यवाणी हम जानते हैं सुसमाचार में पूर्ण हुई, यीशु के जीवन में पूर्ण हुई, इस्राएल में पूर्ण हुई और मरियम के जीवन में पूर्ण हुई। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा की छाया प्रदान करें। पवित्र आत्मा की छाया में जीने के लिए हमें कृपा दें, ताकि हम यीशु को पहचान सकें, यीशु के पास आ सकें, यीशु से संयुक्त जीवन जी सकें। दूसरी बात, जिस तरह यीशु मंदिर में प्रभु ईश्वर को समर्पित किया गया, उसी तरह हम भी प्रभु को समर्पित करें अपने आप को। हम में से जो मसीही हैं, आपको आपके माँ बाप ने प्रभु को समर्पित किया है, उस समर्पण को आज दोहराइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस सुंदर काल के लिए, इस क्रिसमस काल के लिए, अनुग्रह के समय के लिए, आज के दिन के लिए और जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूं। एक एक भाई बहन के लिए जो इस वचन को सुन रहा है, सुन रही है, धन्यवाद देता हूं। प्रभु हम सबको अपने आप को तुझे समर्पित करने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा के इशारे में जीवन जीने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा की छाया में जीवन जीने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।